हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ, जिसमें आज हम इस क्लास में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी कौन से ईयर के 2024। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ होती है उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो वाला, जो कि कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। ठीक, सभी क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का, यानी कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए। 0.6 गुणे 0.4 का मान है। ठीक, ऑप्शन है 24, दूसरा है 0.024, तीसरा है 0.24 और चौथा है 2.4। ठीक है, तो देखिए 0.6 गुणे 0.4 का मान है, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और साइन भी यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई का। ठीक, तो देखिए 0.6 0.4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक, अब देखिए, जो दशमलव का गुणा होता है उसमें क्या था कि संख्या के जितने जितनी संख्या के पहले दशमलव होगा उतनी संख्या पे यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या मतलब एक, और दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या, मतलब कि दो संख्या के पहले हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.24। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला, 0.24। ठीक है, यहाँ पे 0.6 और मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आएगा। दशमलव देखिए, यहाँ इसके बाद एक अंक और इसके बाद एक अंक, मतलब कि 2 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे ठीक, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो कितना आया हमारा यहाँ पे, 0.24। कौन सा ऑप्शन था, तीसरा। चलिए दूसरा देखिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। ठीक, ऑप्शन है, पहला है 200, दूसरा है 100, तीसरा है 400 और चौथा है 300। ठीक, तो ये देखिए परसेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लिखना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना हमने वह संख्या कौन सी है, एक्स। आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आपको डायरेक्ट उसको करना होगा। माना वह संख्या कौन सी है, एक्स। ठीक है, तो हम इसको वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24%, हमने एक्स का 24% दिया भी है, कितना है, 96। ठीक, तो एक्स गुणे 24, देखिए जो ये प्रतिशत का साइन होता है। ठीक है, संख्या के बगल लगा है, बगल साइड में एकदम से, तो वो नीचे आके क्या होगा, 100 में चेंज होगा। ठीक है, परसेंट का मतलब ही होता है 100। वो संख्या के बटे के रूप में आएगा और क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे देखिए 96 था, फिर उसके बाद एक्स गुणे, ये यहाँ पे भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, तो 24 बराबर 96 गुणे, यहाँ पे क्या था, 100। ये 24 एक्स बराबर 96 गुणे 100। ठीक, अब हमें एक्स का मान देखना है। तो जो यहाँ पे 24 है, ये मतलब कि एक्स का 24 से गुणा हो रहा है। जब 24 इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 24 एक्स बराबर 96 गुणे 100। ठीक, तो 24 जब उधर जाएगा तो एक्स का मान निकलेगा, तो 96 गुणे 100 बटे में 24। जब हम 24 से 96 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो एक्स का मान क्या निकल के आया, 4 गुणे 100, यानी कि 400। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ भी तीसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, संपूरक, चौथा ऑप्शन। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, देखिए चौथा, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, मतलब कि 3 के बाद
4 अंक है, तो इसमें कौन सा होगा, 1 2 3 4, ठीक। तो 30,000 आया। दूसरे में क्या है, 1 2 3, मतलब कि 3 के बाद 3 अंक है, तो क्या आएगा, दूसरा है ये वाला। देखिए 1 2 3, 1 2 3। फिर उसके बाद तीसरे में क्या है, देखिए यहाँ पे 3 के बाद केवल 1 अंक आया है, तो ये तीसरा है, मतलब कि 30। और यहाँ पे 3 के बाद कोई अंक नहीं है, तो कितना आएगा, 3, ठीक। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो किसमें है, चौथे में है, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 आया है, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 3,000 है और यहाँ पे 30,000, ठीक। और इसमें क्या पूछा है, सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है, चौथा वाला, ठीक, 143, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। ऑप्शन है -1, दूसरा है सॉरी, दूसरा है 1, तीसरा है 0 और चौथा है -0, ठीक। तो देखिए क्रमागत दो पूर्णांक मतलब कोई भी हम संख्या लेते हैं, क्रमागत संख्या, जैसे एक संख्या के बाद जो अगली संख्या आती है उसी को कहते हैं क्रमागत। तो देखिए 3 के बाद 4 आया और इसका अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अगर हम 5 और 6 लेते हैं तब भी इसका अंतर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो एक ही आएगा, अंतर एक ही है, तो इसमें कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। तो ये क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक, जो कि इसमें कितने नंबर का होता है, ये 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर के, सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है। चलिए हमने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, ठीक। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि 5 क्वेश्चन थे। और अब क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। इसमें पहला क्या है, 5 उसमें पढ़े थे, ये है छठा वाला हमारा, ठीक। तो क्या है, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो देखिए रेखाखंड, ठीक। देखिए रेखाखंड किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, आपको बस इतना ही लिखना है, ये भी 1 नंबर का आता है। क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन, और ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, रेखा के कटे भाग को रेखाखंड कहते हैं, ठीक। और रेखाखंड की जो लंबाई होती है वह निश्चित होती है, ठीक। जो रेखा होता है उसको देखिए आप ऐसे खींचिए, उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, ठीक है, जो लेकिन जो रेखाखंड होता है इसकी जो लंबाई है वह निश्चित होती है, ठीक है। चलिए देखिए, ये कौन सा था, हमारा छठा था। देखिए सातवां, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा, ठीक है। एक माला वह बनाता है 1/3 मिनट में, तो इसमें क्या पूछा है, 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। तो सबसे पहले देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कहा है, 1/3 मिनट में वह एक माला बनाता है, ठीक है। तो देखिए 1/3 मिनट में वह, ठीक, 1/3 मिनट में एक माला बनाता है, तो 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा। तो देखिए, तो 1 मिनट में 3 माला, ठीक है। 1/3 मिनट में वह एक माला बनाता है, तो 1 मिनट में वह 3 माला बनाएगा। 3 कहाँ से आया, देखिए
1/3 बराबर 1 है, तो जो यहाँ पे बटे है ये इधर जाके गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 3, 1 = 3। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना होगा 3 माला। अब जब 1 मिनट का हमें पता है कि वह 3 माला बनाएगा, तो हमें 60 मिनट का पूछा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखिए 60 मिनट का कितना होगा 60 × 3 बराबर 180 माला। ठीक, देखिए 1/3 मिनट में उसने 1 माला बनाया था, है ना, तो 1 मिनट में उसने 3 माला बनाया। तो अब इसमें क्या पूछा है कि 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यह हमें पता है। तो हमें 1 मिनट का पता था, 60 मिनट का हमें निकालना था, तो 60 मिनट का जब हम 3 में 60 का गुणा कर देंगे तो उसने 1 घंटे में कितनी माला बनाई है वह हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी माला बनाए 180 माला। ठीक, चलिए ये कौन सा था हमारा 7वां क्वेश्चन। तो मोहन 1 माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, तो लगातार 1 घंटे में वह 180 माला बना लेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, -8 गुणे +75 गुणे 0 का मान बताइए। ठीक है, अब इसमें भी देखिए मान बताइए, मतलब इसमें साइन तो दिया है मल्टीप्लाई का, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -8 गुणे प्लस का 75 है, तो 75 लिखेंगे गुणे 0। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या आएगी 0 ही आएगी। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे ऐसे भी दिया है, मान लीजिए हमने लिया 5 गुणे 400 गुणे 225 गुणे 0। ठीक है, अगर इतना दिया है तो इन सब का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर हम उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या 0 ही आएगी। ठीक है, और कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर हम उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आएगी। ठीक है, तो वो स्वयं वही संख्या आएगी। ठीक, ये दोनों आपको याद रखना है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर हम उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -8 गुणे 75 गुणे 0, हम इन सब का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक, चलिए 9वां देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। ठीक, तो आपको पटरी और प्रकार इसमें लेना है। तो मान लीजिए आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे चाप लगाना है। ठीक, ऐसे करके यहाँ से आपने नाप लिया, यहाँ से किया, फिर आपको यहाँ से ये वाला बिंदु लेके फिर ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ से चाप लगाना है और इन लाइनों को आपको मिला देना है। ठीक, जब आप प्रकार से करेंगे तो ये आपको सेंटर में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या बना 60 डिग्री। ठीक है, आपको बस इसमें इतना ही करना है क्योंकि इतना ही पूछा है ना, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाए, तो आपको बस इतना ही करना है। और ये है कितने नंबर का 1 नंबर का। ठीक, तो जो आपको पूछा जाए बस आपको उतना ही करना है। ठीक, इसमें और कुछ आपको लिखना नहीं, इसकी रचना नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 10वां, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999। ठीक है, यही है हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर इसमें क्या पूछा है उत्तरवर्ती। ठीक, देखिए उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती अनुवर्ती। देखिए उत्तरवर्ती क्या होता है, जो संख्या पूछी जाए उसमें एक प्लस करना है। ठीक, जैसे हमने 80 को लिया। ठीक है, अब पूछ ले
कि 80 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या होगी प्लस के 1 मतलब कि 81। ठीक है, 80 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है 81। और अगर 80 की ही पूर्ववर्ती संख्या पूछ ले तो मतलब एक संख्या पहले एक को माइनस करना है, तो माइनस के 1 कितना होगा 79। ठीक, और अनुवर्ती पूछे तो अनुवर्ती में भी 80 प्लस 1 81। ठीक है, जो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती होता है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, और ये जो पूर्ववर्ती होता है ये अलग है, इसमें एक माइनस करना होता है और अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में एक प्लस करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, तो उत्तरवर्ती संख्या मतलब एक हमें प्लस करना है, तो अगर हम इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक, बस आपको इतना ही लिखना है। इसमें पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ठीक, तो बस आपको इसमें एक प्लस करना है, फिर जितना आएगा आपको ऐड करके लिखना है। अगर यहीं पे पूछता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें आपको एक माइनस करना होता, तो कितना आता -1 998। हो सकता है इस बार यही पूछ ले। ठीक है, तो आपको इतना देखना है उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में क्या अंतर है। चलिए अगला देखिए नंबर 11, इसमें क्या है 117 को, देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। ठीक है, दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या कितनी दी है 13 दी है, और किसको व्यक्त करना है 117 को। ठीक, तो माना दूसरी संख्या x है। ठीक, तो इसमें पहली संख्या दी थी क्या था 13 था, तो x गुणे 13 बराबर कितना 117। x गुणे 13 बराबर 117, क्योंकि इसमें कहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें एक संख्या पता थी 13 था और दूसरी संख्या निकालना है। ठीक, तो x बराबर यहाँ पे जो 13 है x से इसका गुणा हो रहा है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा 117 बटे 13। ठीक, जब हम 13 से 117 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, तो x बराबर 9। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 9। दूसरी संख्या 9 है और पहली संख्या इसमें दी थी 13, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आया 117। ठीक है, चलिए ये हमारा था अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, अब हम कौन सा देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, ये अगला देखिए 12वां, इसमें क्या है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये बगीचा है, ठीक है, इसमें क्या कहा है एक बगीचे की लंबाई हम लेते हैं 115 मीटर। ठीक, और चौड़ाई क्या दिया है 45 मीटर, तो बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक, तो बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए मतलब कि ऐसे ही, ठीक ऐसे ही तार से घेरा जाएगा इसको ना। ठीक, तो यही इसी का नाप पूछा है कि जो ये तार है इस कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी इस बगीचे को घेरने के लिए। ठीक, तो देखिए हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो देखिए जो ये तार की लंबाई है, तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप।
ठीक है। ये जो तार की लंबाई है, जो आयत का परिमाप आएगा, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो आयत का परिमाप हमें पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लंबाई क्या दिया है, 115 मीटर, प्लस चौड़ाई क्या है, 45 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आएगा, ठीक, 160। फिर इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 320। मतलब कि तार की लंबाई कितना ले रहा है, 320 मीटर। ठीक है, इस बगीचे को घेरने के लिए हमें 320 मीटर तार की लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई कितनी थी, 45 मीटर। तो बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक, जो तार की लंबाई थी वो कितना आया, 320 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं, ठीक है, समान भुजाएं, यानी कि जो त्रिभुज है, तो ये वाला भी, ये वाला और ये वाला, तीनों जो पार्ट है वो समान है। ठीक है, और दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, दो भुजाएं समान है। जैसे देखिए इसमें ये वाला और ये वाला समान, और ये नहीं समान। ठीक, मतलब कि दो भुजाएं समान होंगी और जो तीसरा है वो अलग होगा, वो असमान रहेगा। ठीक, और तीसरा क्या है, विषमभाव, विषमभाव त्रिभुज। तीनों भुजाएं असमान। ठीक, मतलब कि जो भुजाएं होंगी, इसकी तीनों भुजाएं जो है वो असमान होंगी। ठीक है, इसमें कोई भी भुजा सेम नहीं होगी। तो यही है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक, भुजा है कौन, कितने हैं, तीन है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो समान है। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला पार्ट तीनों जो है समान है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, इसमें दो भुजाएं समान होंगी, यानी कि ये वाला और ये वाला समान होगा और जो तीसरा होगा वो असमान रहेगा। ठीक, और तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं जो है असमान रहेगी, ना तो ये समान होगा, ना ये और ना ही ये, मतलब तीनों भुजाएं जो होंगी वो असमान रहेगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए 14 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। ठीक, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक, तो इसको हम 5x/7x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इसमें पहली संख्या क्या है 5x गुणे दूसरी संख्या 7x बराबर HCF का मान क्या दिया था यहाँ पे 5 गुणे LCM का मान क्या दिया है 175। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, और जब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक, 35x² बराबर 5 गुणे 175। ठीक, तो x² का जब हम मान निकालेंगे तो 35 यहाँ पे गुणे में है, इधर आके भाग में होगा, तो 5 गुणे 175 बटे 35। जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, फिर 7 जब इसको काटेगा तो कितना आएगा 25। ठीक है, 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 3 बचेगा और 7 बचे कितना होगा 35। ठीक, तो क्या है यहाँ पे x² बराबर 25। तो x जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट से जब हम बाहर करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आया 5। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान हम लिखेंगे, तो 5 गुणे x था, तो यहाँ पे 5 कितना आया 25, और यहाँ पे 7 गुणे x की जगह पे हम 5 लिखेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बड़ी संख्या क्या है ये है 35। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई 35। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है, और ये इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको लिखना है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से लिखना है इसको, और अगर ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, तब आप क्या करेंगे देखिए अनुपात जो दिया है 5:7, इसमें आपको जो HCF का मान है 5, ठीक है HCF का मान उसमें आपको गुणा कर देना, अनुपात से HCF का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे कितना आएगा 35। ठीक है, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, मतलब कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, तो इसमें क्या पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आई हमारी 35 आई। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए 15 व्यंजक x² माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x² माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक, और दूसरा क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, इसको आपस में क्या करना है घटाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम नीचे का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो देखिए देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं होती है तो हम उसको 1 मानते हैं। ठीक, तो जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे x² है उसको हमें लिखना ही है, और साइन जो बड़े अंक पे साइन होता है वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब कि 3 तो बड़ा है तो हमें माइनस लेना है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मतलब माइनस होगा, जैसे 5 निकालेंगे 1 आएगा, मतलब कि x और साइन कौन सा होगा बड़े अंक पे, तो बड़ा अंक कौन सा है 6, और साइन कौन सा प्लस का। ठीक, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है 3 और 4, प्लस और माइनस मतलब माइनस घटेगा, साइन कौन सा लगेगा प्लस का, क्योंकि 4 के पहले
प्लस है और 3 के पहले माइनस है, 3 छोटा है 4 बड़ा है, ठीक। तो 4 में से 3 को निकालेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को आपस में घटाए तो कितना आया -2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए 16 नंबर, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक। तो इसका क्या है, यह वह व्यंजक होता है जिसमें चर अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे देखिए 3x प्लस 2y, ठीक है। इसमें देखिए, देखिए चर क्या होते हैं, जो हम x y z ये सब लिखते हैं, यही क्या है हमारे चर हैं, ठीक है। तो विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, यह वह व्यंजक होता है जिसमें चर अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y, तो ये क्या है विजातीय व्यंजक। अगर यहीं पे होता 3x प्लस 2x, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं सजातीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे ये दोनों क्या है सेम सेम है, मतलब कि चर जो है वो समान है, तो उसे क्या कहते हैं सजातीय व्यंजक। और यहाँ पे क्या है चर असमान है, तो क्या हुआ हमारा विजातीय व्यंजक, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है, तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए ये अजय का घर, ठीक, और यहाँ से यहाँ पे क्या है अब बाजार, ठीक मार्केट। और क्या पूछा इसमें, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। तो देखिए अगर आप यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से क्या है विद्यालय निकल के आएगा, ठीक। और ये कितना था 1.25, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 11.5, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे 11.5 और 1.25, ठीक है। और जितना आएगा अगर आप उसको लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये गलत माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कहा है कि इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है, तो मतलब उसका विद्यालय यही कहीं आसपास में होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या हुआ उसका विद्यालय हुआ, और मार्केट से विद्यालय की दूरी कितना दिया था 1.25, ठीक है। इसमें क्या पूछा है अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है, और घर से मार्केट की दूरी इतना दिया था 11.5 दिया था, और इसी बीच में इसका विद्यालय पड़ता है। तो अब घर से विद्यालय की दूरी पूछा है, तो आपको क्या करना है 1.25 को माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 2 दशमलव, ठीक, तो कितना है 10.25 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 18 वाला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है। एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, तो बताइए कोट कितने रुपए में बेचा होगा, ठीक है। तो उस दुकानदार ने जो 1500 का कोट था वो किसी को बेचा और कितने 25% की छूट पर, ठीक। तो हमने चलिए हम इसको दो मेथड से करेंगे, ठीक है। पहला देखिए 1500 का
1500 का कोट था, वो कितने में दिया? 25% छूट पर बेचा। ठीक, तो हम सबसे पहले 1500 का 25% निकालेंगे। तो परसेंट था, यहाँ पे आके 100 हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक, तो कितना बचा यहाँ पे? 15 गुणे 25 कितना आएगा? 15 का गुणा 25 में करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक, 375। तो हमें 1500 में से 375 को माइनस करना होगा। तो कितना आएगा? 10 में से 5 को निकालेंगे 5, 9 में से 7 निकालेंगे 2, यहाँ पे 1 और 1। ठीक, 1125। ठीक, अब दूसरा मेथड क्या है? देखिए, इसमें एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट पर दिया। तो देखिए 100% होता है। ठीक, तो 100 में जब 25% को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75% बचेगा। ठीक, तो देखिए उस दुकानदार ने जो 1500 का कोट 25% छूट पर बेचा था, तो उस कोट में उसे कितना मिला? 75% मिला। ठीक है, 25% छूट पर दिया तो उसने 75% पर बेचा। तो देखिए कि जब हम 1500 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1500 का 75%, 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा यहाँ पे? 15 गुणे 75। ठीक, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1125 रुपये। ठीक है, यहाँ भी रुपये। ठीक, या तो आप इसको सबसे पहले 25% का निकालिए, फिर जितना आएगा 1500 में से उसको माइनस करना है, तब वो आपका निकलेगा। या फिर आप 100% में से जितना यहाँ पे छूट दिया रहेगा उसको माइनस करिए, फिर जितना बचेगा उतने का आप परसेंट निकालिए। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो कि कौन से थे? 2024 के। ठीक है, ये 25 नंबर के आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं कल के अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।